हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इमॉर्टल मैंशन के अंदर सारे ही कल्टीवेटर्स ऑरिजिन मदर क्वाड्रम को उठाने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पे किसी के पास भी इतनी एबिलिटी नहीं होती है और ना ही इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो लोग इस मदर क्वाड्रम को उठा सकें। यहाँ तक कि इमॉर्टल एकेडमी का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर लिटिल किंग भी उस क्वाड्रम को उठाने की कोशिश करता है, मगर वो भी इसमें फेल हो जाता है। जहां पे वो हार मानते हुए कहता है कि यहाँ पे मौजूद सारे ही कल्टीवेटर इस एरा के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं। क्या हम लोग इतने भी काबिल नहीं हैं कि हम लोग एंशिएंट इमॉर्टल्स की बराबरी कर सकें? मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं या फिर आप पुराने व्यूवर्स हैं तो प्लीज चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में इमॉर्टल मैंशन के सारे ही गार्डियंस वहां पे मौजूद सारे ही कल्टीवेटर से कहते हैं कि क्या आप में से कोई भी बचा है जो कि आगे बढ़ के इस ट्रायल को कंप्लीट करना चाहेगा, मगर कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। ये देख करके आंट किंग कहता है कि आप लोग यहाँ पे बेवजह ही इन लोगों को एम्बैरेस कर रहे हैं। वैसे भी ये पावरफुल वेपन मुझसे ही बिलोंग करता है और इसे मैं ही उठाऊंगा। ये किस्मत में लिखा जा चुका है, इसलिए बेवजह आप लोग इन लोगों को बुला करके टाइम जाया ना करें। वो यहाँ पे सभी लोगों को बेइज्जत कर रहा था, मगर तभी शी हाओ जा करके सीधा ही उस क्वाड्रम को अपने हाथ से पकड़ लेता है और अपनी पावर को रिलीज करके अपने स्ट्रेंथ के दम पे उस क्वाड्रम को शी हाओ उठाने लगता है। ये देख करके सबके होश उड़ जाते हैं कि आखिर यहाँ पे कौन आ चुका है। वहीं पे शी हाओ इमॉर्टल एकेडमी के कल्टीवेटर लिटिल किंग की बात को भी याद कर रहा होता है। यहाँ पे उसने कहा था कि इस इमॉर्टल मैंशन के अंदर इस एरा के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स मौजूद हैं, मगर हमारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम लोग एंशिएंट इमॉर्टल के द्वारा छोड़ा गया इस इमॉर्टल वेपन को हल्का सा भी हिला सकें। जब हम इसे नहीं हिला पा रहे हैं तो आखिर कैसे हम फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से फाइट करेंगे? वो सब तो हमें पल भर में मार देंगे। ये सारी ही बातें याद करके शी हाओ लगभग उस क्वाड्रम को 1 फुट तक उठा देता है। वहीं पे शी हाओ अपने ग्रैंड एल्डर और साथ में अपने साथियों को याद करते हुए कहता है कि इन सभी लोगों की उम्मीदें मुझ पे टिकी हुई हैं। भला मैं कैसे इनकी उम्मीदों को तोड़ सकता हूँ? मुझे पावरफुल बनना होगा, क्योंकि मैंने अपनी गॉडेस लियो से भी ये वादा किया था कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा कि मैं उनका साथ दे सकूं। जिन लोगों ने उनके क्लैन को डिस्ट्रॉय किया था, उन लोगों को मारने में उनकी मदद कर सकूं। मगर मुझे पावरफुल बनने में ये क्वाड्रम बीच में आ रहा है और मैं किसी भी कीमत पे इस क्वाड्रम को अपनी जर्नी के बीच में नहीं आने दूंगा। ये कहने के साथ शी हाओ अपने दोनों ही हाथ से उस क्वाड्रम को अपने सर पे उठा लेता है और अपनी पावर को अनलेश करके उसे धीरे धीरे करके और ऊपर उठाने लगता है। और वहीं पे आंट किंग शी हाओ को देख करके कहता है कि इस लड़के की स्ट्रेंथ तो बिल्कुल मेरे आंट क्लैन के कल्टीवेटर्स की तरह ही है, क्योंकि इसने तो यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ के दम पे अपनी उम्मीद से भी कई गुना ज्यादा वेट अपने हाथों से ये उठा के यहाँ पे खड़ा है। जहाँ पे आंट किंग को शी हाओ की जगह उसके अपने क्लैन का एक जाइंट आंट नजर आ रहा होता है, जिसने यहाँ पे उस क्वाड्रम को उठा रखा था। ये देख करके वहां पे आंट किंग अपनी आंखों को मलते हुए शी हाओ को देखते हुए कहता है कि आखिर मुझे यहाँ पे कैसे विजन्स आ रहे हैं? मगर तभी हम वहां पे शी हाओ के दाऊद डोमेन को देखते हैं और वो डोमेन चारों ही तरफ अपने ऑरा को फैला रहा होता है। उसके ऑरा को सेंस करके वहां पे इमॉर्टल मैंशन के गार्डियन कहते हैं कि ये लड़का तो यहाँ पे इमॉर्टल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि ये अभी तक इमॉर्टल सीड से फ्यूज नहीं हुआ है। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है बिना सुप्रीम इमॉर्टल सीड के इमॉर्टल एनर्जी का इस्तेमाल करना? मगर तभी उन गार्डियंस का लीडर कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस एरा में ये कल्टीवेटर उस बिखरे हुए टूटे फूटे पाथ पे चल रहा है जिस पाथ पे एंशिएंट इमॉर्टल्स भी चलने से कतराते थे।
ये कहने के साथ सब के सब वहां पे शीहाओ को देखने लगते हैं, मगर तभी नीचे खड़ा हुआ होंग कहता है कि आप लोगों ने तो बिल्कुल सही समझा। ब्रदर शीहाओ उसी मिस्टीरियस पाथ पे ही चल रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ चल नहीं रहे हैं, उन्होंने इस पाथ को पूरी ही तरीके से कंप्लीट भी कर दिया है और साथ में उन्होंने कई सारे इमॉर्टल एंशिएंट कल्टीवेटर्स को भी सरपास कर दिया है। इनफैक्ट इस एरा में उनके कितना पावरफुल कल्टीवेटर शायद ही कोई मौजूद होगा। वहीं पे हम शीहाओ को देखते हैं जो कि अपनी पावर को रिलीज करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि अब वक्त आ चुका है राइज होने का। ये कहने के साथ शीहाओ अपने दोनों ही हाथ से उस क्वाड्रम को पूरी ही तरीके से वहां पे उठा देता है, जिसकी वजह से चारों ही तरफ एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगता है और उस क्वाड्रम से इतनी पावरफुल डिवाइन रोशनी बादलों को चीरते हुए चारों ही तरफ आसमान में फैल जाती है, यहाँ तक कि पूरे इमॉर्टल मेंशन में ये स्पिरिचुअल ऑरा गूंज रहा होता है। वहीं पे वो सारे गार्डियंस शीहाओ के पास आकर के उससे कहते हैं कि अब बस करो, इसे नीचे रख दो, तुम ऑलरेडी इस ट्रायल में पास हो चुके हो। तभी शीहाओ तुरंत उस क्वाड्रम को नीचे रख देता है, जहां पे वो गार्डियन शीहाओ से कहते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने डेथ बैरियर को तोड़ करके उस पाथ पे अपना ब्रेक थ्रू किया है, जिस पाथ पे जाने के लिए हमें हेवन के खिलाफ जाना पड़ता है, और तुमने अपनी बॉडी को एज अ सीड ही रिफाइन कर लिया है। क्या ये सच है? तभी वहां पे शीहाओ कहता है कि सीनियर, हाँ ये बिल्कुल सच है और मेरा खुद का ही दाऊद रैलम है और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं इस पाथ पे सक्सेस हो गया। अब ये सुनकर के वहाँ पे सब एकदम हैरान होते हैं, मगर तभी वहाँ पे होंग आता है और कहता है कि आप सभी लोगों को पता है उन बेवकूफ़ इमॉर्टल एकेडमी के कल्टीवेटर्स और उनके एल्डर्स को हमें थैंक यू बोलना चाहिए, जिन अंधों ने मेरे ब्रदर को एक सुप्रीम इमॉर्टल सीड भी देना गवारा नहीं समझा था। और तभी मेरे भाई ने वहाँ पे ठान लिया था कि वो इस पाथ पे चलेगा और अपनी बॉडी को एज अ सीड ही रिफाइन करेगा। अब ये सुनकर के वो गार्डियन कहता है कि बच्चे, यकीनन तुमने जो कारनामा किया है उसे एंशिएंट टाइम में भी करना इम्पॉसिबल था, इसलिए क्या तुमने कभी भी इमॉर्टल स्क्रिप्चर का नाम सुना है? अगर सुना है तो मुझे बताओ। अब शीहाओ इमॉर्टल स्क्रिप्चर का नाम सुन करके एकदम कंफ्यूज हो जाता है और वो शांति से एक जगह खड़ा होता है, क्योंकि उसे भी ये नहीं पता होता है। मगर तभी पीछे खड़ा हुआ इमॉर्टल एकेडमी का लिटिल किंग कहता है कि सीनियर, कहीं आप उस इमॉर्टल स्क्रिप्चर की बात नहीं कर रहे हैं जिसके अंदर मैनुअल है इमॉर्टल एंशिएंट की सुप्रीम बॉडी को अचीव करने का? ये सुनकर के वहाँ पे वो गार्डियन कहता है कि बिल्कुल सही समझा, अगर तुम लोग एक बार उस इमॉर्टल स्क्रिप्चर को मास्टर कर लेते हो तो यहाँ पे हेवन अर्थ तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय ही नहीं कर सकता है। असल में तुम्हारी बॉडी अनडाइंग इमॉर्टल बॉडी हो जाएगी। लीजेंड्स कहते हैं कि तुम्हारी अगर स्पिरिट कॉन्शियसनेस पूरी ही तरीके से कोलैप्स हो जाती है, मान लो, और सिर्फ तुम्हारी बॉडी बचती है, तो 10,000 साल के बाद तुम्हारी फिजिकल बॉडी खुद से ही बर्थ देगी प्रीमोडियल स्पिरिट को, और वो तुम्हारी प्रीमोडियल स्पिरिट अपने आप ही अपनी सारी ही मेमोरी को रीगेन कर लेगी और वो बॉडी फिर से ही एकदम फिट हो जाएगी। और अगर तुमने शीहाओ उस इमॉर्टल स्क्रिप्चर को मास्टर कर लिया और सही ढंग से उसे कल्टीवेट कर लिया, तो याद रखना इस फॉरेन रैलम के जितने भी कल्टीवेटर्स आ जाएं, वो तुम्हें किसी भी जन्म में हरा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी इमॉर्टल बॉडी अनडाइंग इमॉर्टल बॉडी बन जाएगी, जिसके मार पाना किसी की भी बस की बात ही नहीं है। ये सुनकर के वहाँ पे रैबिट गर्ल कहती है कि सीनियर, आखिर ये सब कुछ आप हमें क्यों बता रहे हैं? क्या यहाँ पे आप इस इमॉर्टल स्क्रिप्चर को मेरे बड़े भाई शीहाओ को देंगे? ये कहने के साथ वो सीधा ही उन तीनों ही इमॉर्टल गार्डियंस के सामने जाके खड़ी हो जाती है। तभी वो तीनों गार्डियंस में से उनका लीडर कहता है कि यहाँ पे ये जो इमॉर्टल स्क्रिप्चर है वो असल में इनहेरिटेंस है स्काई हॉर्न आंट क्लैन का, जिसे यहाँ पे सिर्फ आंट क्लैन के डिसेंडेंट के लिए ही यहाँ पे छोड़ा गया है। मगर जब ग्रेट वॉर हुई थी तो ये इमॉर्टल स्क्रिप्चर अपने आप कहीं गायब हो गया था, मगर हमें यहाँ पे अंदाज़ा है कि वो ज़रूर हमारे आंट क्लैन के लॉर्ड के केव के अंदर मौजूद है। और जैसा कि शीहाओ तुमने इस ट्रायल को कंप्लीट कर दिया है, इस
कॉर्ड्रम को उठा करके। इसलिए तुम यहाँ पे पूरी ही तरीके से वर्दी हो स्काईहॉर्न आर्ट क्लैन के लॉर्ड के केव के अंदर जाने के, जहाँ पे काउंटलेस ट्रेजर्स मौजूद हैं। तुम उनमें से जितने चाहे उतने ट्रेजर्स को चूज कर सकते हो, और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें इमॉर्टल स्क्रिप्चर भी मिल जाएगा। और ये सब कुछ तुम्हारे फॉर्च्यून यानी कि तुम्हारी किस्मत पे डिपेंड करता है। और वहीं पे वो गार्डियन वहां पे मौजूद अदर कल्टीवेटर से कहता है कि तुम लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। तुम लोग उस केव में तो नहीं जा सकते हो, मगर इस सिटी में जितने भी माउंटेन्स हैं उनके ऊपर हर्ब्स और कई सारे डिवाइन स्टोन्स मौजूद हैं। तुम लोग जा करके उन्हें अचीव कर सकते हो। जो जिसकी किस्मत में होगा वो उसे मिलेगा। और साथ में तुम इन ट्रेजर्स का इस्तेमाल करके फॉरेन रैलम के क्रिएचर से आराम से फाइट कर सकते हो और उन्हें हरा सकते हो। ये सुनकर के वहाँ पे शी हाउ और होंग एक दूसरे को इशारा करते हैं, और तुरंत ही वहां से शी हाउ होंग से कहता है कि अब तुम मेरे पीछे आना। शी हाउ की इतनी बात को सुनकर के होंग समझ जाता है कि जरूर यहाँ पे उसका बड़ा भाई कुछ ना कुछ खिचड़ी बना रहा है। तभी हम देखते हैं कि शी हाउ बहुत ही तेजी से उड़ते हुए एक डायरेक्शन की ओर जाता है, और उसके पीछे पीछे होंग भी निकल जाता है, जो कि कहता है कि मेरा भाई यकीनन बहुत ही ज्यादा जीनियस है। मगर तभी यहाँ पे यिंग जुआन उन दोनों को जाता हुआ देखती है और चिल्लाते हुए कहती है कि अरे इन लोगों को रोको, ये लोग सोल गाइडिंग लोटस को हासिल करने के लिए जा रहे हैं, जो कि असल में उस आंट किंग के बाथ पूल के अंदर मौजूद है। ये सुनकर के सारे सुप्रीम मास्टर तुरंत शी हाउ का पीछा करने लगते हैं। वहीं पे शी हाउ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ ही रहा होता है, मगर अब यहाँ पे आंट किंग भी भड़क जाता है और वो गुस्से में आकर के खड़ा होता है, अपनी पावर को अनलेश करते हुए सीधा शी हाउ की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अगर तुम में से किसी ने भी मेरे बाथ पूल को डिस्ट्रॉय किया तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। वहीं पे हम शी हाउ को देखते हैं, जो कि अपनी हैंड साइन को बना करके अपने एंजल विंग्स को समन करता है और अपनी रफ्तार को 4 गुनी बढ़ा देता है, जो कि शी हाउ अब बहुत ही तेजी से उस आंट किंग के पूल के करीब पहुंच रहा होता है। और उसके पीछे पीछे वो सारे के सारे सुप्रीम मास्टर्स भी लगे होते हैं। मगर यहाँ पे शी हाउ सबसे पहले उस पूल के करीब पहुंच चुका था और अपनी स्पिरिचुअल पावर को शी हाउ रिलीज करके अपनी 2 फिंगर से यहाँ पे शी हाउ सीधा ही उस डिवाइन पूल के अंदर मौजूद सोल गाइडिंग लोटस के ऊपर अटैक करता है और उन्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर से तुरंत अपनी तरफ खींचने लगता है। अब इधर शी हाउ के हाथ के पास जैसे ही वो सोल लोटस आते हैं, पीछे तब तक डिवाइन एकेडमी का कल्टीवेटर यू दाओ पहुंच चुका था और वो अपने हैंड साइन को बनाते हुए शी हाउ से कहता है कि रुक जाओ। ये कहने के साथ वो एक जाइंट से पाम अटैक को समन करता है और साथ में लॉर्ड बुद्धा की डिवाइन बॉडी को भी वो समन कर लेता है। वहीं पे हम इमॉर्टल एकेडमी की कल्टीवेटर लू होंग को देखते हैं, जो कि एक जाइंट से ड्रैगन को समन कर लेती है। वहीं पे इमॉर्टल एकेडमी का लिटिल किंग भी अपने जाइंट से ब्लैक पाम अटैक को समन कर चुका था। साथ में वहां पे पर्पल यान और मिस यिंग जुआन ने भी अपने पावरफुल अटैक को समन कर लिया था, जहां पे यिंग जुआन सीधा ही शी हाउ से कहती है कि शी हाउ तुम्हें ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है उस लॉर्ड के केव में जाने की, तो आखिर तुम हमारे ट्रेजर को हमसे क्यों छीन रहे हो। ये कहने के साथ वो सब के सब शी हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुके थे और उसे रोकने के लिए। वहीं पे शी हाउ अपने यिंग एंड यांग की पावर को समन करता है और उन्हें आपस में फ्यूज करके 9 केव टेक्निक को परफॉर्म करता है और उन सभी लोगों से कहता है कि ये सोल गाइडिंग लोटस हैं, जिसे मैं किसी भी कीमत पे हासिल करूंगा, क्योंकि अगर फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से फाइट करने के दौरान मेरे फ्रेंड या मेरी फैमिली मेंबर्स कोई भी हर्ट होते हैं या इंजर्ड होते हैं या फिर उनकी स्पिरिट डैमेज होती है, तो ये सोल गाइडिंग लोटस उनकी स्पिरिट को रीस्टोर करने में मदद करेगा। तो मैं अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन की खातिर इसे हासिल करूंगा। और साथ में देखा जाए तो तुम लोगों की एकेडमी के पास इससे भी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स मौजूद हैं। ये कहने के साथ शी हाउ अपनी पावर को सिर्फ अनलेश करता है। उसके ऑरा प्रेशर की ही वजह से वो सारे ही पावरफुल अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मगर सडन वहां पे एंट्री होती है
आंट किंग की, जो कि चारों ही तरफ अपने स्पिरिचुअल डोमेन को फैला करके बहुत ही तेजी से शी हाओ के करीब आता है और उससे सीधा कहता है कि शी हाओ के बच्चे, अब तू मेरे इस पंच को संभाल। ये कहने के साथ वो सीधा ही काफी पावरफुल पंच शी हाओ के ऊपर दे मारता है। जैसे ही वो शी हाओ के करीब पहुंचता, शी हाओ वहां पे बड़े ही शांति से खड़ा होता है और हंसते हुए कहता है कि इस लड़के को आखिर मैं कैसे समझाऊं कि ये मेरा अपोनेंट नहीं है। वहीं पे शी हाओ सिर्फ अपने हाथ को हल्का सा लहराता है और जैसे ही आंट किंग अपने स्पिरिचुअल पंच को शी हाओ के ऊपर दे मारता, शी हाओ एक नॉर्मल सी स्पिरिचुअल शील्ड वहां पे बनाता है और आंट किंग के अटैक को वहीं पे होल्ड करके उसे सिर्फ एक थप्पड़ मार के पीछे ढकेल देता है। मगर आंट किंग पीछे जाकर के खुद को संभालता है और अपनी मार्शल बॉडी को समन करके कहता है कि मैं फिर से आ रहा हूँ। ये कहने के साथ वो मल्टीपल फीस्ट अटैक भी अपने साथ में समन करता है और शी हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। अब ये देख करके शी हाओ कहता है कि तुम्हें पता है, इन सारी ही टेक्निक को देख करके मैं अब और भी ज्यादा उत्सुक हो रहा हूँ तुम्हारे क्लैन की इमॉर्टल स्क्रिप्चर टेक्निक को अचीव करने के लिए। ये कहने के साथ शी हाओ ने ग्रेट दाओ रिवर्सिंग टेक्निक को परफॉर्म कर लिया था, जहां पे शी हाओ की स्पिरिचुअल चेन्स बाहर आ जाती हैं और अपने चारों ही तरफ शी हाओ की स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर लेती हैं और ड्रिल मशीन की तरह आंट किंग की तरफ बढ़ती हैं। और जैसे ही आंट किंग शी हाओ के अटैक के करीब आता, शी हाओ सिर्फ चुटकी बजाता है। आंट किंग के सारे ही स्पिरिचुअल पंच अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसकी जो मार्शल सोल बॉडी थी वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है। अब इतने बड़े धमाके की वजह से यहाँ पे आंट किंग का जो डोमेन होता है वो भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये देख करके नीचे खड़े हुए सारे ही गार्डियन कहते हैं कि क्या इस एरा में भी इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर मौजूद है जो कि एक चट्टान से भी ज्यादा विशाल और उससे भी ज्यादा पावरफुल है। ये कहने के साथ वो लोग वहां पे आंट किंग को देखते हैं जो कि शी हाओ के अटैक की वजह से बहुत दूर छटक के चला जाता है। उसे देख करके वहां पे हॉन्ग नीचे से ही चिल्लाते हुए कहता है कि ओ लिटिल आंट, तुझे यहाँ पे सेम फीलिंग आ रही होगी कि अपने से ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर जब किसी को नॉक करता है तो आखिर कैसा महसूस होता है। वहीं पे शी हाओ भी अपने दोस्तों के पास यानी कि रैबिट गर्ल और हॉन्ग के पास आ चुका था, जहाँ पे वो आते के साथ कहता है कि फैटी, इस सोल गाइडिंग लोटस को आपस में बराबर बांट लो। अब ये सुनकर के हॉन्ग कहता है कि ब्रदर, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ खाना और आपसे सामान लेना ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है, मगर फिर भी आप इतने प्यार से दे रहे हैं तो इसे मैं ले लेता हूँ। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। शी हाओ निकल चुका था आंट लॉर्ड के केव की तरफ और तभी शी हाओ के पीछे पीछे चिल्लाते हुए आंट किंग आ रहा होता है, जो कि शी हाओ से कहता है कि ओए बिग बुली, तू वहीं पे रुक जा। अब इस आंट किंग को भी हॉन्ग की तरह ही मिर्ची लग चुकी थी और वो यहाँ पे किसी भी कीमत पे शी हाओ से फिर से फाइट करके उसे हरा करके अपना बदला लेना चाह रहा होता है। वहीं पे वो कहता है कि तू शी हाओ का बच्चा पावरफुल होने के बावजूद एक माइनर आंट को तू यहाँ पे बुली कर रहा है। हिम्मत है तो रुक जा, बस कुछ साल में मैं तेरे कितना पावरफुल हो जाऊंगा और फिर फाइट करते हैं ना, तू अभी रुक। तभी शी हाओ कहता है कि मैं यहाँ पे कन्विंस नहीं हुआ और हाँ, अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो तुम ऐसे ही मुझे फॉलो करो और जब तुम मुझे पकड़ लोगे तो मुझे चैलेंज कर लेना, ठीक है ना। अब ये सुनकर के आंट किंग और भी ज्यादा भड़क जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि शी हाओ के बच्चे, तू वहीं के वहीं रुक जा वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मगर तभी हम देखते हैं कि शी हाओ उस केव के पास आ चुका था और अपनी विलो लीव से चारों ही तरफ उस इमॉर्टल स्क्रिप्चर को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर शी हाओ के हाथ कुछ भी नहीं आता है। वहीं पे शी हाओ के सामने ही एक कटोरी के पीछे आंट किंग छुपा बैठा होता है। तभी शी हाओ अपनी पावर से उस कटोरी को हटाता है और आंट किंग पीछे से निकलता है। तभी वहां पे शी हाओ कहता है कि आंट किंग, क्या तुम्हारे फादर ने यहाँ पे कोई भी क्लू नहीं छोड़ा है इस इमॉर्टल स्क्रिप्चर को लेके? तभी आंट किंग कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी वहां पे शी हाओ कहता है कि तुम्हारे फादर के बिहेवियर को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि तुम उनके रियल सन नहीं हो, तभी तो तुम्हें कुछ नहीं पता है। तभी आंट किंग कहता है कि चुप हो जाओ, ये मेरे फादर का सबसे लास्ट रूम है। मगर तभी आंट किंग को याद आ जाता
बताता है कि शी हाओ ने बोला है कि वो अपने फादर का रियल सन नहीं है। वो गुस्साते हुए कहता है कि शी हाओ के बच्चे, शायद तू यहाँ पे मुझे गुस्सा दिला दिला करके मारना चाहता है। तू तू डरता है कि मैं पावरफुल बन जाऊंगा तो मैं तुझे हरा दूंगा। ये कहने के साथ वो गुस्सा करके एकदम तिनमिना चुका था। बेचारा कितना सीधा होता है, और वो गुस्साते हुए अब शी हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ चुका था। अब ये देख करके शी हाओ अपने सामने स्पिरिचुअल बैरियर बना लेता है और शांति से खड़ा होता है। वहीं पे आंट किंग गुस्साते हुए उड़ते हुए शी हाओ की तरफ आता है और दे दनादन उसकी स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। मगर अफसोस वो इस स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ नहीं पाता है, इसलिए थक हार करके वो पीछे जाता है और शी हाओ से कहता है कि तुझे पता है एक और जगह है, और क्या तेरे पास इतना जिगरा है शी हाओ कि तू मेरे साथ उस प्लेस पे चल सके। तभी शी हाओ उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अगर वो प्लेस इतनी ही ज़्यादा खतरनाक है तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ चलूँगा, पहले बताना चाहिए था ना। तभी वहाँ पे आंट किंग कहता है कि देख करके कहीं उस जगह जाते ही तुम्हारी हालत ख़राब ना हो जाए। ये कहने के साथ वो वहाँ पे एक पोर्टल को क्रिएट करता है और शी हाओ को लेकर के एक अलग सी ही जगह पे आ जाता है, जहाँ पे शी हाओ अपने ठीक सामने स्काई आंट लॉर्ड की बॉडी को देखता है। वो एकदम दंग हो चुका था। वहीं पे आसपास और भी कई सारे आंट क्लैन के कल्टीवेटर्स की डेड बॉडी मौजूद होती है। अभी वहाँ पे शी हाओ समझ जाता है कि वो इस समय जहाँ पे मौजूद है इसी जगह पे एंशिएंट टाइम में वॉर हुई थी। तभी शी हाओ कहता है कि ये आंट लॉर्ड असल में ट्रू ड्रैगन से भी ज़्यादा पावरफुल थे, इनके सारे क्लैन के कल्टीवेटर भी। मगर देखो एंशिएंट वॉर में ये भी मारे गए। ये कह करके शी हाओ वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। मगर तभी वहाँ पे आंट किंग कहता है कि आखिर तुम्हारा एक्सप्रेशन यहाँ पे बेवकूफ़ों की तरह उतर क्यों गया है। तभी शी हाओ उसे पकड़ लेता है। तभी आंट कहता है बेवकूफ़ कहीं के, मुझे छोड़ो। मगर वहीं पे शी हाओ कहता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ बेटे हो। ये सुनकर के वहाँ पे आंट किंग सीधा शी हाओ के ऊपर अटैक कर देता है, मगर शी हाओ उसके स्पिरिचुअल अटैक से खुद को बचा लेता है और उससे कहता है कि यहाँ पे तुम्हारे एंसेस्टर्स मारे गए थे, तुम्हारे फादर तक यहाँ पे मारे गए थे, तुम्हें यहाँ पे अफसोस करना चाहिए, मगर तुम यहाँ पे मुस्कुरा रहे हो, बेवकूफ़ कहीं के। पर तभी वहाँ पे आंट किंग एकदम निराश हो जाता है और रोते हुए शी हाओ से कहता है कि तुम्हारे सामने ये जो मेरे फादर दिख रहे हैं ये असल में मेरे फादर की बॉडी नहीं बल्कि उनकी सिर्फ खोल है। ये सुन के शी हाओ कहता है कि क्या स्काई हॉर्न आंट की ट्रू बॉडी ये नहीं है, तो आखिर वो कहाँ है। तभी वहाँ पे आंट किंग कहता है कि उनकी बॉडी और उनकी सोल पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, अगर कुछ यहाँ पे बचा है तो सिर्फ उनकी ये खोल। मुझे याद है कि पास्ट में जो बैटल हुई थी उसमें फॉरेन रैलम के कई सारे पावरफुल क्रीचर्स यहाँ पे आए थे जो कि टॉप लेवल के क्रीचर्स थे, जिनसे मेरे फादर और मेरे क्लैन मेंबर्स ने फाइट की थी। इनफैक्ट मेरे क्लैन मेंबर्स वहाँ पे उन फॉरेन रैलम के क्रीचर्स से मारे गए थे, मगर मेरे फादर एक एक करके फॉरेन रैलम के सारे ही टॉप क्रीचर्स को उन्होंने मार दिया था। मगर इस फाइट के दौरान वो खुद इतने ज़्यादा इंजर्ड हो चुके थे कि वो सिर्फ इस एरा के स्टार्टिंग तक ही खुद को बचा पाए थे। उसके बाद उनकी पूरी ही बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई और यहाँ पे रह गया तो सिर्फ उनके द्वारा लिखे गए ये स्क्रिप्चर्स और कुछ भी नहीं। तभी शी हाओ उन सारे ही स्क्रिप्चर्स को देखने लगता है। तभी वहाँ पे आंट किंग कहता है कि जैसे ही मेरे फादर डिसअपियर हुए वैसे ही इमॉर्टल स्क्रिप्चर भी कहीं गायब हो गया। मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ अभी कि मैं उसे ढूंढ सकूँ, मगर एक बार मैं पूरी ही तरीके से ग्रो हो गया तो मैं यकीनन इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा कि मैं उसे अचीव कर लूँगा और फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को चुन चुन के मार के अपना बदला लूँगा। तभी शी हाओ कहता है कि तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारी वॉर उनसे बहुत जल्द होने वाली है। तभी आंट किंग कहता है कि तब तो मैं अपने क्लैन अपने फादर का बदला ले सकता हूँ, मगर उसके लिए मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्योंकि मैं यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू अपने क्लैन की सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करके कर सकता हूँ और जल्द से जल्द पावरफुल हो सकता हूँ, मगर इस दौरान मैं बिल्कुल बेकाबू हो जाऊँगा और जो सिचुएशन होगी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। तो क्या तुम मुझे हैंडल कर पाओगे? तभी शी हाओ कहता है कि बिल्कुल। तभी वहाँ पे आंट किंग अपनी पावर को रिलीज करता है, जहाँ पे शी हाओ कहता है कि
मैं यहाँ पे अपनी ट्रू बॉडी को हाइड कर दूंगा और सिर्फ अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करके इस जगह को पूरी ही तरीके से गार्ड करूंगा। ये कहने के साथ शी हाउ वहाँ पे अपनी डिवाइन बोन को बाहर निकालता है और स्पिरिचुअल फॉर्म में आकर के सीधा ही अपनी डिवाइन बोन के अंदर चला जाता है। वहीं पे आंट किंग अब अपनी पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और शी हाउ को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि प्लीज अगर मैं यहाँ पे बेकाबू होता हूँ तो प्लीज मुझे संभाल लेना। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करता है और अपनी धर्मा बॉडी को समन करता है। यहाँ पे आंट किंग यकीनन बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा होता है और उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। जैसे ही यहाँ पे आंट किंग अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जैसे ही उसके फादर के उस छोड़े हुए खोल के अंदर जाती है, उसके अंदर से भी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही तेजी से बाहर निकलने लगती है। तभी वहां पे शी हाउ कहता है कि लीजेंड्स के अकॉर्डिंग एंशिएंट इमॉर्टल एरा में 10 पावरफुल बीस्ट होते थे, जिनमें से एक स्काई हॉर्न लॉर्ड भी थे, जिन्होंने अपने पूरे ही क्लैन के साथ फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से फाइट लड़ी और उन सभी लोगों को उन लोगों ने मिल करके मार डाला। मगर अभी तक ये किसी को नहीं पता है कि आखिर स्काई हॉर्न लॉर्ड की मौत कैसे हुई। वहीं पे हम ये भी देखते हैं कि स्काई हॉर्न लॉर्ड ने जिस इमॉर्टल क्रिएचर से फाइट किया था, वो लाल बालों वाला कल्टीवेटर, वो असल में एक बार शी हाउ के ऊपर भी इस एरा में अटैक कर चुका था और शी हाउ को बचाने के लिए रूथलेस एम्परेस आई थी। ये सीन शायद आप सभी लोगों को याद होगा। अब यहाँ पे वापस से हम इस स्टोरी लाइन में आते हैं जहाँ पे आंट किंग की स्पिरिचुअल पावर को सेंस करके स्काई हॉर्न लॉर्ड वहां पे तुरंत अपीयर हो जाते हैं अपनी उसी खोल के अंदर से, और वो जैसे ही आते हैं अपनी पावर को अनलिश करके वो इधर उधर अपनी स्पिरिचुअल आई से देखने लगते हैं और उनकी नज़र सीधा ही शी हाउ के ऊपर पड़ जाती है। तभी शी हाउ भी अपनी डिवाइन बोन से बाहर आता और कहता है कि सीनियर स्काई हॉर्न आंट लॉर्ड, ये यकीनन आप हैं। तभी वहां पे स्काई आंट लॉर्ड कहता है कि देखो ना, यहाँ पे काउंटलेस एरा गुजर चुके हैं, मगर फाइनली अब मैं जाकर के तुमसे मिला हूँ। शी हाउ यहाँ पे एकदम शॉक्ड हो चुका था। वहीं पे आंट लॉर्ड शी हाउ को उसके पुराने एरा के लुक में देख रहे होते हैं, जो कि यकीनन शी हाउ क्या बवाल लग रहा होता है। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, मैं नॉवल वीडियो अपलोड करूं या ना करूं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे कुछ कई सारे प्यारे से व्यूअर्स हैं जो कि नॉवल और ऑफिशियल वीडियो में कंफ्यूज हो जाते हैं। और यही मेरे प्यारे से दोस्तों सबसे बड़ी वजह है कि मैं नॉवल वीडियो इस समय अपलोड नहीं कर रहा हूं। अब आप ही लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं क्या करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।